तो चलिए अपन बच्चों स्टार्ट करते हैं प्रीवियस क्लास के आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पर लिखा हुआ है, आपको दिख रहा है क्लियर? क्वेश्चन है इवेलुएट द लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शंस डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर if x is greater than or equal to 0 but less than or equal to 1, and 2 minus x square if x is greater than 1 at x is equal to 1. Also show limit x tends to 1 fx does not exist. ये क्वेश्चन है बच्चों। तो आपको क्लियर दिख रहा है x इज इक्वल टू 1, लेफ्ट साइड मतलब लेस देन 1, तो उस पर आपकी ये लिमिट आ जाएगी, फंक्शन आ जाएगा। तो यदि हम लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं, एफ एक्स लिखते हैं, तो स्वाभाविक आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। लिमिट हो जाएगी x टेंड्स टू 1 माइनस, यहां भी ऐसे हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस। समझ गए बात? अब ये तो वैसे ही रहेगा लिमिट एफ एक्स टेंड्स टू 1 माइनस, लेकिन राइट हैंड साइड पर यहां पर हो जाएगा आपका लिमिट एक्स h टेंड्स टू 0, और ये हो जाएगा 1 प्लस x की जगह जाएगा सॉरी 1 माइनस h स्क्वायर। तो यदि हम इसको सॉल्व करते हैं तो लिमिट एफ x टेंड्स टू 1 माइनस इज इक्वल टू 1 प्लस 1 माइनस 0 स्क्वायर। डेफिनेटली 1 स्क्वायर 1, तो 1 प्लस 1 2। आप राइट हैंड लिमिट ले लीजिए। राइट हैंड लिमिट लेते हैं तो आपको क्लियर दिख रहा है 1 से ज्यादा 1 प्लस, तो आपका फंक्शन हो जाएगा एफ एक्स इज इक्वल टू 1 से यदि आप ग्रेटर बोलते हैं तो फिर ये फंक्शन हो जाएगा 2 माइनस एक्स स्क्वायर। लिमिट डेफिनेटली एक्स टेंड्स टू 1 प्लस, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 प्लस, फिर सेम लिमिट एफ एक्स टेंड्स टू 1 प्लस इज इक्वल टू, यहां पर हो जाएगा बच्चों लिमिट एस टेंड्स टू 0, हो जाएगा 2 माइनस एक्स की जगह हो जाएगा 1 प्लस एच स्क्वायर। अब यहां हो जाएगा 2 माइनस 1 प्लस एच की वैल्यू 0 रख दीजिए स्क्वायर। 2 माइनस 1 मीन्स 1, मतलब आपने प्रूव कर दिया लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। मतलब आपने लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड की तो वो आपका आंसर आ रहा है 2, राइट हैंड लिमिट सॉल्व की तो 1, और साथ ही साथ आपने प्रूव कर दिया कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। मतलब आप शो कर सकते हैं गिवन फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट एट x इज इक्वल टू 1, राइट? जल्दी से कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन एकदम क्लियर है बच्चों। इफ एफ एक्स इज इक्वल टू गिवन फंक्शन इज इक्वल टू दिस एट x इज नॉट इक्वल टू 3 एंड एफ एक्स इज इक्वल टू 0 एट x इज इक्वल टू 3, तो हमको फाइंड करना है लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ फंक्शन एट x इज इक्वल टू 3, मतलब x इज इक्वल टू 3 से पहले लेफ्ट हैंड लिमिट, और राइट हैंड लिमिट
ऑफ फंक्शन एट x इजिकल टू 3, मतलब 3 से ज्यादा पर। तो आपको क्लियर दिख रहा है x इजिकल टू 3 पर 0 है, पर यदि लेस देन 3 बोलोगे या ग्रेटर देन 3 करोगे तो ये फंक्शन आ जाएगा। मतलब एकदम सिंपल है कि लेफ्ट हैंड लिमिट यदि फाइंड करना चाहते हो तो एफ एक्स इज इक्वल टू, यदि आप बोलते लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस 3 से पहले, तो 3 से पहले तो आपको क्लियर दिख रहा है फंक्शन हो जाएगा मॉड ऑफ x माइनस 3 अपॉन x माइनस 3। तो एकदम सिंपल, यहां पर लिमिट डेफिनेटली x टेंड्स टू 3 माइनस, तो अब हो जाएगा नेक्स्ट लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू, यहां पर आप लिख सकते हो बच्चों लिमिट s टेंड्स टू 0 मॉड ऑफ x की जगह हो जाएगा 3 माइनस h माइनस 3 अपॉन इस x की जगह जाएगा 3 माइनस h माइनस 3। तो एकदम क्लियर है आपको, 3 माइनस 3 कैंसिल, यहां भी 3 माइनस 3 कैंसिल। स्वाभाविक है यहां पर आप लिखोगे लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट s टेंड्स टू 0 मॉड ऑफ माइनस h अपॉन माइनस h। इसका मतलब लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू, पहले बच्चों उसको सॉल्व करोगे फिर लिमिट रखोगे, तो डेफिनेटली लिमिट s टेंड्स टू 0 मॉड ऑफ माइनस h मतलब h अपॉन माइनस h, तो एच एस तो कैंसिल हो गया, तो आपका बचा यहाँ पर लिमिट s टेंड्स टू 0 माइनस 1, इसका मतलब h है ही नहीं तो माइनस 1 आ जाएगा। तो आपको लेफ्ट हैंड लिमिट जो है उसकी वैल्यू मिल रही है x टेंड्स टू 3 माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस 1। अब राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट के लिए भी ऐसे जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू, तो यहां पर हो जाएगा बच्चों मॉड ऑफ x माइनस 3 अपॉन x माइनस 3, मतलब लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू, यहां पर लिमिट था लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस, अब आप लिखोगे लिमिट s टेंड्स टू 0 मॉड x ये जाएगा 3 प्लस h माइनस 3 अपॉन अगेन 3 प्लस h माइनस 3। तो आपको क्लियर दिख रहा है डिनोमिनेटर में भी 3 माइनस 3 कैंसिल, न्यूमरेटर में भी 3 माइनस 3 कैंसिल, तो लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू, यहां पर हो जाएगा राइट हैंड साइड पर लिमिट s टेंड्स टू 0 मॉड h अपॉन h, इसका मतलब इज इक्वल टू लिमिट s टेंड्स टू 0 मॉड h आएगा अपॉन h आएगा, कैंसिल होकर हो गया 1। अब कुछ h बचा ही नहीं तो किस में रखोगे 0, तो 1 आ गया। मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट माइनस 1 था, राइट हैंड लिमिट आपका 1 है, मतलब एग्जिस्ट भी नहीं करेगा फिर। तो पहले तो हमको केवल क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट फाइंड करना था, तो वो हमारे आंसर है -1 एंड 1। हालांकि उन्होंने पूछा नहीं है हमसे, पर हम लोग कह सकते हैं डज नॉट एग्जिस्ट, राइट।
तो बच्चों नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों बोर्ड पर है, आपको m और n की वैल्यूज फाइंड करनी है। फॉर व्हाट इंटीजर्स m एंड n डज लिमिट x टेंड्स टू 0 fx and limit x tends to 1 fx exist if function of this x से लेस 0 से लेस के लिए ये, 0 से ज़्यादा के लिए ये, 1 से लेस के लिए भी ये फंक्शन, लेकिन 1 से ज़्यादा के लिए ये फंक्शन। ये क्वेश्चन है। तो बच्चों इस क्वेश्चन के लिए आप जब सॉल्व करेंगे तो आपको दिख रहा है लिमिट एक x टेंड्स टू 0, तो आप करेंगे एट x इज इक्वल टू 0। तो पहले लेफ्ट हैंड लिमिट ले लो। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या लिखोगे? फंक्शन लिखोगे fx लिमिट x टेंड्स टू 0 बोला है बच्चों, 0 माइनस हो जाएगा इज इक्वल टू 0 से कम के लिए कौन सा फंक्शन ये है? लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस फंक्शन हो जाएगा m x स्क्वायर प्लस n, राइट। अब नेक्स्ट लिमिट fx x टेंड्स टू 0 माइनस लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx इज इक्वल टू, यहाँ पर जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 m इंटू x की जगह क्या जाएगा? 0 माइनस h स्क्वायर प्लस n। नेक्स्ट यहाँ पर आप सब्स्टिट्यूट करोगे h की वैल्यू 0, तो 0 माइनस 0 0, तो इज इक्वल टू आ जाएगा आपका n, राइट। अब राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट ये अपन किसके लिए? एट x इज इक्वल टू 1 के लिए कर रहे हैं। नेक्स्ट बच्चों हम लोग लेंगे फिर लिमिट राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, अब 0 से ज़्यादा के लिए आपको क्लियर दिख रहा है ये फंक्शन है, ये लेस के लिए और ग्रेटर देन 0 के लिए है। तो क्या लोगे? फंक्शन nx प्लस m, nx प्लस m। तो अब ये हो जाएगा नेक्स्ट लिमिट s टेंड्स टू 0, यहाँ पर जाएगा n, x की क्या जाएगा? 0 प्लस h प्लस m। अब h की वैल्यू 0 रख दो, तो n इंटू 0 प्लस 0 प्लस m, फिर से ये 0 0 प्लस 0 0 इंटू n 0 इज इक्वल टू m। मतलब आपको क्लियर दिख रहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट यदि करते तो n आ रहा है, राइट हैंड लिमिट कर रहे हैं m आ रहा है, और आपसे पूछ रहे वो फॉर व्हाट इंटीजर्स m एंड n डज लिमिट दिस एंड लिमिट दिस एग्जिस्ट। तो हमको क्लियर एग्जिस्ट होने के लिए क्या कंडीशन होती है? देयरफॉर इफ fx एग्जिस्ट देयरफॉर LHL इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? RHL। लेकिन LHL अपन ने क्या निकाला है? n, और RHL क्या फाइंड किया? m। मतलब ये तभी एग्जिस्ट करेगा जब m और n कैसे हों? इक्वल। ये हो गया इसके लिए एट x इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट सेकंड एट x इज इक्वल टू 1 जैसा क्वेश्चन में दिख रहा है। तो यहां पर भी LHL लो, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस
फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू, तो आपको क्लियर दिख रहा है 1 से लेस के लिए यही फंक्शन है, तो आपका ये फंक्शन आएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस फंक्शन आ जाएगा nx प्लस m, राइट। अब नेक्स्ट यहां पर आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू, यहां जाएगा लिमिट s टेंड्स टू 0, यहां पर जाएगा n इंटू, बच्चों x के क्या जाएगा 1 माइनस h प्लस m, मतलब लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू, h को रखोगे यहां पर तो n इंटू 1 माइनस 0 प्लस m, 1 माइनस 0 1 हो जाएगा, मतलब n प्लस m आ जाएगा, राइट। लेफ्ट हैंड लिमिट। अब राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट में क्या बोलोगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस एफ एक्स, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस 1 से ज्यादा के लिए, ग्रेटर देन 1 के लिए कौन सा फंक्शन है, nx स्क्वायर प्लस m, तो क्या लिखोगे nx स्क्वायर प्लस m, फिर लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट s टेंड्स टू 0, यहां पर आ जाएगा बच्चों n इंटू एक्स की जगह पर बोलो 1 प्लस h स्क्वायर प्लस m, तो इसका मतलब लिमिट, अब यहां लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दो तो कितना जाएगा n इंटू 1 प्लस 0 स्क्वायर प्लस m, मतलब n प्लस m, इसमें भी n प्लस m आया। इसका मतलब है कि तभी एग्जिस्ट करेगा लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, इसका मतलब n प्लस m इज इक्वल टू n प्लस m, इसका मतलब सारी जितने भी z हैं सबके लिए बिलोंग्स टू n और m की वैल्यू होनी चाहिए। तो बच्चों नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं उनमें आपको लिमिट्स फाइंड करना है। तो नेक्स्ट लिमिट्स ऑफ रैशनल फंक्शंस, तो उसमें ध्यान रखिए इस तरीके से क्वेश्चंस हो सकते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जीरो दोनों हैं और यदि लिमिट सब्स्टिट्यूट करने से डिनोमिनेटर 0 बन रहा है, तो फिर दो कंडीशन बन सकती है कि डिनोमिनेटर भी 0 हो रहा है और न्यूमरेटर भी 0 हो रहा है, तो इस कंडीशन में तो आप लिमिट फाइंड करेंगे। लेकिन यदि ऐसा हो रहा है कि नहीं डिनोमिनेटर तो 0 हो रहा है पर न्यूमरेटर 0 नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब फिर वो फंक्शन जो एग्जिस्ट नहीं करेगा, राइट। तो मान लीजिए बच्चों जैसे ये क्वेश्चन है, अब इसमें अपन देखें तो क्वेश्चन मैंने यहां पर बोर्ड पर लिखा हुआ है फाइंड द लिमिट्स ऑफ द फॉलोइंग, लिमिट्स मतलब वैल्यूज फाइंड करना है। तो द फर्स्ट क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 2, क्या लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स प्लस 3, आपको दिख भी रहा है यदि हम 2 सब्स्टिट्यूट करते तो 2 प्लस 3 5 हो जाएगा, मतलब डिनोमिनेटर 0 नहीं हो रहा। तो यहाँ पर वैल्यू फाइंड करेंगे तो आपको क्लियर दिख रहा है यहाँ पर केवल न्यूमरेटर 0 बन रहा है, क्योंकि ये हो जाएगा सब्स्टिट्यूट करोगे तो इज इक्वल टू 2 स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 2 प्लस 3, इसका मतलब 4 माइनस 4 0/5 मतलब 0। फर्स्ट क्वेश्चन के लिए लिमिट आ गई। सेकंड में अपने को लिमिट x टेंड्स टू -1, फंक्शन गिवन है x माइनस 1 स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर अपॉन x टू द पावर 4 प्लस 1 स्क्वायर, इसको सब्स्टिट्यूट करो बच्चों, -1 तो ये जाएगा -1 -1
स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 स्क्वायर अपॉन -1 टू द पावर ऑफ 4 प्लस 1 होल स्क्वायर। अभी हो गया -2 स्क्वायर मतलब 4 हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा -1 स्क्वायर 1 इंटू 3 तो 3 आ जाएगा। डिनोमिनेटर -1 टू द पावर 4 इवन नंबर है तो ये डेफिनेटली प्लस हो गया। 1 + 1 2 स्क्वायर बच्चों 4, तो कुल मिलाकर आपका आंसर आ गया 7/4। ये लिमिट रहेगी। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड में देखिए क्या दिया हुआ है, लिमिट x टेंड्स टू 0 √2 + x प्लस √2 - x अपॉन 2 + x। जब x की वैल्यू आप 0 रख रहे हैं तो आपको क्लियर दिख रहा है, यहां पर 0 रखोगे, सॉरी 2 प्लस, तो ये जाएगा √2 + 0 प्लस √2 - 0 अपॉन 2 + 0, तो √2 प्लस √2 अपॉन 2 मीन्स 2 √2 अपॉन 2, 2 कैंसिल इज इक्वल टू ऑफ √2। इस तरीके से बच्चों सिंपल अपन को सॉल्व करना है। तो फर्स्ट का आंसर हो गया 0, सेकंड का आंसर हो गया 7/4 और थर्ड का आंसर हो जाएगा √2। एकदम सिंपल है बच्चों। इसकी लिमिट फाइंड करना, L इज इक्वल टू रखोगे यहाँ पर वैल्यू तो जाएगा 1 - 4 अपॉन 3 - √13 - 1, तो डेफिनेटली लिमिट हो जाएगा -3 अपॉन डिनोमिनेटर हो जाएगा 3 - √12। अब आपको पता है L इज इक्वल टू -3 अपॉन ये जाएगा 3 - √12 का मतलब क्या होता है, 4 इंटू 3 मतलब 2√3 राइट। अब इसमें यदि आप तो क्या कर सकते हो, इसको रैशनलाइज कर सकते हो, आप रैशनलाइज कर दीजिए। तो रैशनलाइज करोगे तो क्या आ जाएगा, इंटू 3 + 2√3 अपॉन 3 + 2√3, तो आंसर आना चाहिए। वैसे तो आंसर इतना आप बोलोगे तो ऐसे मार्क्स मिलने चाहिए, पर बच्चों टीचर्स चाहते हैं कि आप सॉल्व करके लिखें। तो जाएगा -3 इंटू 3 + 2√3 अपॉन ये क्या हो गया, a - b इंटू a + b, a² - b², मतलब 3² - 2√3², तो कितना हो गया, L इज इक्वल टू -3 + 2√3 अपॉन 9 माइनस इसका स्क्वायर करोगे 4 इंटू 3 12 आ जाएगा, तो L इज इक्वल टू -3 अपॉन ये कितना हो रहा है, -3 इंटू 3 + 2√3, -3 कैंसिल, तो आंसर आ गया 3 + 2√3 राइट। वैसे आंसर तो आपका ये भी ठीक था, पर टीचर्स थोड़ा सा चाहते हैं कि सिंपल फॉर्म में आप आंसर दें, तो कुछ नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगा लो, इसको रैशनलाइज कर दो डिनोमिनेटर को, तो आंसर आना चाहिए 3 + 2 ऑफ √3। तो नेक्स्ट बच्चों ये 3 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखे हैं, लिमिट फाइंड करना है। इसमें एक स्टूडेंट है बहुत बढ़िया, उसके पूरे सब 0 आ रहे हैं, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0। काश ऐसा हो जाता तो क्या बात थी, पूरे नंबर मिल जाते, सबके आंसर 0। मैंने भी आपको समझाया था कि आप जब लिमिट सब्स्टिट्यूट करते हो, जब न्यूमरेटर भी 0 आ रहा है, डिनोमिनेटर भी 0 आ रहा है, तो फिर आपको सॉल्व करना पड़ेगा उसको। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 3, आपको लिमिट फाइंड करना है, लिमिट x टेंड्स टू 2
एक्स क्यूब माइनस 8 अपॉन एक्स माइनस 2। अब यदि इसमें आप देखें तो आपको क्लियर दिख रहा है, डायरेक्ट यदि लिमिट सब्स्टिट्यूट करते हैं हम तो डिनोमिनेटर भी 0 हो गया, 2 माइनस 2 0, न्यूमरेटर भी 0 हो गया। तो इसका मतलब तो फिर इसका आंसर नहीं है 0, नहीं ऐसा नहीं है। आप इसको सॉल्व कीजिए, लिमिट रखिए x टेंड्स टू 2, ये कर लीजिए एक्स क्यूब माइनस 2 क्यूब अपॉन एक्स माइनस 2। भाई 2 क्यूब क्या होता है, 8 होता है। अब आप सबको पता है लिमिट x टेंड्स टू 2, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला बताइए मुझे। तो बच्चों ये आपको फॉर्मूला पता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। इसकी हेल्प ले लो तो नेक्स्ट स्टेप हो जाएगी आपकी लिमिट x टेंड्स टू 2 सॉरी, और यहां पर हो जाएगा, इसको अपन लिख सकते हैं x माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस x इंटू 2 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में ऑलरेडी x माइनस 2 है, तो ये x माइनस 2 क्या हो गया, कैंसिल। अब आप लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो डेफिनेटली कितना जाएगा, 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2, इसका मतलब 4 प्लस 4 प्लस 4, मतलब आपका आंसर आ गया 12, राइट। तो इस तरीके से जब न्यूमरेटर भी 0 हो रहा है, डिनोमिनेटर भी 0 हो रहा है, तो फिर आपको फैक्टर्स में रिजॉल्व करके डिनोमिनेटर को कट करना पड़ेगा और जो आता है उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों जो फोर्थ है उसको देखते हैं अपन। तो क्वेश्चन नंबर 4। अब फोर्थ में भी वही समस्या है कि फोर्थ लिमिट फाइंड करना है, लिमिट है x टेंड्स टू हाफ, और ये क्या लिखा है, 4x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2x माइनस 1। अब इसमें भी आप करके देखिएगा, हाफ रखते हैं 2 2 कैंसिल, 1 आ जाएगा, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, डिनोमिनेटर 0 हो गया, न्यूमरेटर में भी ऐसा हो गया। तो फिर ज़्यादा बेटर है L इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू हाफ। अब ये क्या दिख रहा है आपको, 2x स्क्वायर, भाई x स्क्वायर है, 4 को 2 स्क्वायर, तो ऐसा कर सकते हैं माइनस 1 स्क्वायर अपॉन 2x माइनस 1, तो लिमिट इज इक्वल टू, अब हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू हाफ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2x माइनस 1 2x प्लस 1 अपॉन 2x माइनस 1, ये कैंसिल हो गया, तो L इज इक्वल, अब इसमें लिमिट रख दीजिएगा, तो 2 इंटू एक्स के कितना जाएगा, 1/2 प्लस 1, 2 2 कैंसिल, तो L इज इक्वल टू 1 प्लस 1 2। आंसर बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, जल्दी कॉपी करो। तो बच्चों इस क्वेश्चन में भी देखो आप, L इज इक्वल टू अपन क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 2, ये क्या दिख रहा है आपको, एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, मतलब x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2, डिनोमिनेटर में देखो x कॉमन निकल गया, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, ऐसा हो जाएगा, या फिर L इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2। यहाँ पर अब आपको मिल रहा है x माइनस 2 x प्लस 2 अपॉन x, ये फैक्टर्स में रिजॉल्व हो रहा है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2x माइनस 2x माइनस 2x प्लस 4, इसका मतलब है L इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 x माइनस 2 x प्लस 2 अपॉन x इंटू, यहाँ पर क्या हो रहा है, x कॉमन निकल गया तो x माइनस 2, क्यों भाई, और यहाँ पर जाएगा माइनस 2 कॉमन निकल गया तो x माइनस 2 ये भी आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि L इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2, अब न्यूमरेटर में हो जाएगा x माइनस 2 x प्लस 2 अपॉन, डिनोमिनेटर में अपन बात करें तो x माइनस 2 को कॉमन निकाल सकते हैं,
अंदर क्या बचेगा फिर से x माइनस 2, क्यों भाई, है ना? तो ये कैंसिल हो गया, तो अब आपके पास केवल क्या बच रहा है, x प्लस 2 अपॉन x इंटू एक्स माइनस 2। लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दो तो l इज इक्वल टू 2 रखोगे तो 2 प्लस 2 हो जाएगा, डिनोमिनेटर में x की जगह पर 2 आ गया, और ये 2 रखोगे तो 2 माइनस 2 आ जाएगा। इसका मतलब l इज इक्वल टू 4 अपॉन 0 आ गया। ये तो फिर बच्चों इनफाइनाइट हो गया, इसका मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, है ना? लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, इनफाइनाइट कुछ नहीं होता, राइट? तो इसका आंसर आना चाहिए आपका दिस लिमिट इज नॉट एग्जिस्ट।